गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रेम क्या है और क्यों जरूरी है, यह सदा से खोज का विषय रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस संबंध में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं, फिर भी प्रेम की खोज पूरी नहीं होती। लोग अपने अपने स्तर पर अपने युग और परिस्थितियों के हिसाब से इसे सदियों से समझने में लगे हुए हैं। प्रेमोत्सव के रूप में हर साल मनाया जाने वाला वैलेंटाइन दिवस इस प्रेम के महत्व को बढ़ा देता है। पैरा प्रेम को लोग विभिन्न रूपों में समझते हैं। कुछ का कहना है कि बच्चा और माँ बाप के बीच संबंध भी प्रेम है। भाई बहन दोस्ती भी प्रेम का प्रतीक है। ऐसे ही प्रेमी प्रेमिका के बीच पलने वाला संबंध भी प्रेम ही है। पर माँ बाप और बच्चों के बीच का संबंध या तो ममतापूर्ण सुकोमल भावना का प्रतीक है या फिर बड़े छोटे का भाव, जहाँ माँ बाप बच्चे को पैदा करके बड़ा करते हैं तो बच्चे भी इसे देख समझकर अपनी क्षमतानुसार बड़े के प्रति फर्ज निभाते हैं। ऐसा ही कुछ भाई बहन और अन्य प्रकार के रिश्तों में है। इन संबंधों में वह बात नहीं जो प्रेमी प्रेमिका के बीच है। पैरा प्रेम आकर्षण का नाम है या फिर चुंबक की तरह अपने प्रिय के प्रति झुक जाने चिपक जाने का नाम, या ऐसी प्यास की बिना बुझाए मन ही न माने। यह वह संबंध है जहाँ मन ही नहीं तन भी उसके होने महसूस करने की कल्पना करे। यह वह आवारगी भी है जिसके आगे सब छोटा लगे। यह वह संबंध है जिससे जुड़ना, मिलना, सुनना, सुनाना सब आनंददायी होता है। विराम प्रेम के लिए दो जिस्म एक जान, पता नहीं किसने कहा, लेकिन यह सच है कि आदमी जब किसी के साथ प्रेम में होता है तो उसके प्रति ऐसा ही भाव महसूस करता है। जहाँ जिधर वह रहे, फुर्सत में, मुश्किल में, हर पल प्रेमी अपने जोड़े का ध्यान करता है और उसके साथ हक से पेश आता है और चाहता भी है कि उसकी प्रेमिका उसे समझे। पैरा प्रेम के बारे में कहा जाता है कि यह मिलन में ही नहीं, विरह में भी महसूस किया जाता है। यह प्रेम मधुर कल्पना भी है कि उन्हें याद कर खो जाए तो बस खो जाए। प्रेम उस निष्ठा इंतज़ार का भी नाम है कि आदमी बस अपने प्रेम के लिए समर्पित रहना चाहे। हाँ, जहाँ समर्पण कम या दोनों में बराबरी की वफादारी नहीं, दिक्कत उनके बीच आती है। टूटन संबंध विच्छेद नहीं होता है, यह भी प्यार का एक अलग रूप है। इसमें या तो दोनों की सोच एक दूसरे के प्रति अलग हो जाती है या फिर ऐसा भी होता है
कि एक अलग रास्ते पर चला जाता है, पर दूसरा वहीं उसका इंतज़ार करता रह जाता है। पैरा, हाँ, इस आधुनिक दुनिया में एक ऐसी भी स्थिति देखी जाती है कि एक अवधि के बाद अगर एक पक्ष ने और आगे प्रेम की राह पर चलने से मना कर दिया तो दूसरा पक्ष उसका दुश्मन हो जाता है और इसे भी प्रेम का नाम दिया जाता है, मगर इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब व्यक्ति किसी से दुश्मनी पर उतर जाए तो वह प्रेम हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम सुख का नाम है, यह समर्पण का भी नाम है, यह दुश्मनी का नाम तो बिल्कुल नहीं। प्रेमिका ने ना कहा तो प्रेमी ने उसकी या अपनी जान ले ली, यह तो प्रेम नहीं। अगर है भी तो इसे प्रेम का सबसे विध्वंसात्मक रूप माना जाना चाहिए। पैरा, वैसे पति पत्नी के रिश्ते में भी प्रेम हो सकता है, विराम, जैसे, लेकिन कई पति पत्नी के जोड़ों को देखकर महसूस होता है कि अधिकांश पति पत्नी के बीच प्रेम का जैसे लोप हो गया है। शायद इसका एक बड़ा कारण यह है कि एक ही घर में हमेशा साथ रहने से उनके बीच आपसी आकर्षण खत्म हो जाता है और मजबूरी और जिस्मानी रिश्ता तक यह संबंध सिमट जाता है। इस संदर्भ में कुछ नासमझ कमाई के आधार पर अपना पद तय करते हैं। अगर पुरुष अधिक कमाता है तो वह अपनी बीवी को जुहुजुरी करते हुए देखना चाहता है, वह स्त्री को दबाने लगता है और प्रतिक्रिया स्वरूप स्त्री उससे बचने और दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तब कहाँ बचा प्रेम? शायद इसीलिए प्राय अधिकांश प्रेम कहानियाँ शादी हो जाने पर या शादी पर आकर खत्म हो जाती है। इसका एक गूढ़ मतलब यह भी है कि उसके साथ साथ प्रेम सिमट जाता है, कहीं खत्म तो नहीं हो जाता। पैरा, हालांकि प्रेम कब हो सकता है, इसका उत्तर मुश्किल है, क्योंकि संभव है कि किसी एक को प्रेम कभी न हो। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। एक बड़ी वजह यह है कि प्रेम के लिए किसी खास के प्रति भरोसा करना पड़ता है, शायद उसे पूजना पड़ता है, और इतना बड़ा दिल सबका नहीं हो पाता कि वह स्वयं से ज़्यादा किसी और को प्यार कर सके। शायद इसलिए भी सबको प्यार नहीं हो पाता। प्यार न हो पाने का एक कारण प्राकृतिक भी है कि किसी को देखकर दिल ही न धड़के, व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण ही न हो, तो प्यार कैसे हो पाएगा? विराम, काश सभी के हिस्से यह प्रेम का पल हो, उनके जीवन में इस प्रेम का प्रस्फुटन हो। विराम। पैरा, जैसे तैसे अपना जीवन यापन
करने को विवश है। यही नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं जो मुंह बाहें खड़ी है। पूर्ण विराम।